दोस्तों, मुझे मंच पर लाने का श्रेय भी राजेश भाई को है। मूलतः हरियाणा में जन्मे और दिल्ली में क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो उन्होंने अपनी पहचान बनाई, एक बेहतरीन कवि के रूप में, एक बेहतरीन इंसान के रूप में, जितने सामाजिक कार्य करते हैं कविताओं के अलावा, ये वो बेजोड़ कवि हैं। मैं चाहता हूं कि अपना पाठ जैसा भी वो चाहें, बहुत परिपक्व हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाएं राजेश चेतन जी के लिए। मैंने कई बार कहा पत्नी को ये घर की बातें जाके मायके में मत बताया कर। बहुत बढ़िया, क्या बात है। फिर कहेंगे तुम व्यस्त हो। क्या बात है। भूपेंद्र जी, बहुत बधाई, आपने अच्छा कार्यक्रम किया है और विजय गोयल जी की उपस्थिति अपने आप में हम कवियों के लिए बहुत ऊर्जा देने का कार्य कर रही है। मैं ज़्यादा समय लूँगा नहीं, क्योंकि मैं भी संतोषानंद जी को सुनने के मेरा मूड है कि उनको सुना जाए। मैं एक रचना पढ़ता हूँ केवल आप लोगों के मध्य में। वो रचना ऐसी है जिसने राजेश को चेतन बनाया। मैं बिना किसी भूमिका के अपनी कविता पढ़ता हूँ। क्या बात है। और कविता की भूमिका में एक लाइन पढ़ा करता हूँ। एक लाइन अगर आप तक पहुँचेगी, हर हिंदू की ये इच्छा होती है कि जब मैं अंतिम सांस लूं तो मेरी जिह्वा पर राम का नाम हो। इसलिए वो उम्र भर राम का नाम लेता है, राम की माला फेरता है, राम के मंदिर में जाता है और यही नहीं, राम लीलाएं करवाता है, इसलिए कि वो अभ्यास बना रहे। पर ऐसा होता नहीं है, प्राण निकल जाते हैं, राम का नाम मुंह पे आता नहीं। पीछे वाले फिर कहते हैं राम नाम सत्य है। क्या फायदा। मैं तो एक सुझाव देता हूँ, कल सुबह जब मॉर्निंग वॉक के लिए निकलो घर से, तो रास्ते में जो मिल जाए, भाई साहब राम नाम सत्य है, फिर दूसरे को बोलना, तीसरे को नहीं बोल पाओगे, फाइल भाई निपटा देगा आपकी वो। लेकिन राम वो विषय है अपने आप में जिसके ऊपर सब लोगों ने लिखा है। देश के बड़े बड़े हिंदू मुस्लिम सब कवियों ने लिखा है। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ यहाँ पे, जो राम की कविता की भूमिका में, ये मैं इस्लामिक कल्चरल सेंटर में खड़ा हूँ, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। एक देश है इंडोनेशिया, 18 करोड़ मुसलमान हैं, बहुत बड़ा देश है। मेरे ख्याल से विश्व का सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री है इंडोनेशिया। लेकिन वहाँ की जो एयरलाइंस है उसका नाम है गरुड़ एयरवेज, वहाँ के बैंक का नाम है कुबेर बैंक। रामलीलाएं जैसे हम दिल्ली में करते हैं, हिंदू मुस्लिम मिलके चांदनी चौक के बैठे विजय गोयल साहब, वहां तो मुस्लिम कलाकार भी रामलीलाएं करते हैं, ये पता होना चाहिए हम लोगों को। ऐसी रामलीलाएं जो हम दिल्ली में करते हैं, वैसी रामलीलाएं इंडोनेशिया में भी होती है। लोगों ने पूछा, भाई तुम तो मुसलमान हो, तुम रामलीला क्यों करते हो? उत्तर मिला, धर्म बदला है, पुरखे थोड़ा बदले हैं। क्या बात है। वाह 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 वाह। तब मैं एक कविता पढ़ने की मंच का संतोष आपको समर्पित करता हूँ। थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं है संतोष जी का, मैं प्रयास करता हूँ कविता पढ़ने जी। स्वागत है। बस एक बार राम प्रभु का चित्र अपने सामने लाइए। एक लाइन की कविता की भूमिका है, एक लाइन आप तक पहुंचेगी, कविता पहुंच जाएगी। एक पंक्ति की भी कविता हो सकती है। भूपेंद्र जी सुनिएगा। राम वन गए, राम जी, राम वन गए तो बन गए। क्या बात है। राम वन गए तो बन गए। बहुत अच्छे, क्या कहने। अभी तालियां कमजोर है दोस्तों, मुझे मजा नहीं आ रहा आप लोगों को। सुनिए, और इसमें ये और जोड़ो, नरेंद्र जी शिकागो जाकर विवेकानंद बन गए। क्या बात है। ये बात भी सीखे, नरेंद्र जी शिकागो गए तो विवेकानंद हो गए। क्या बात भी सही। वाह वाह वाह। सुनिएगा। माता पिता की आज्ञा का तो केवल एक बहाना था, मातृभूमि की रक्षा करने प्रभु को वन में जाना था। क्या कहने। वाह वाह। किसने गंगा तट पर जाकर केवट का सम्मान किया? केंद्रीय मंत्री बैठे हैं, रोज ये देख रहे हैं देश में क्या हो रहा है, आरक्षण के नाम पे क्या हो रहा है। गुजर मीना सड़कों पर लड़े आरक्षण के नाम पे, गुजरात में पटेल लड़ रहे आरक्षण के नाम पे। मैं हरियाणा का हूं, जाटों ने हरियाणा फूंक दिया आरक्षण के नाम पे। राम का आरक्षण क्या था मैं बताता हूं। किसने गंगा तट पर जाकर केवट का सम्मान किया? ओ निषाद को किसने अपनी मैत्री का वरदान दिया? गिद्धराज को प्रेम प्यार से किसने गले लगाया था? भिलनी के बेरों को किसने भक्ति भाव से खाया था? वनवासी और दलित जनों पर अपना प्यार लुटाना था।
माता पिता की आज्ञा का तो केवल एक बहाना था। क्या कहने, वाह 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 वाह। माता पिता की आज्ञा का तो केवल एक बहाना था। और बोलना चाहता हूं, अगर प्यार करना है तुमको राम से ऐसा प्यार करो। रितु जी ने बहुत अच्छी कविता पढ़ी, तुम व्यस्त हो, टेलीविजन पर सीरियल चल रहे हैं, इसका लफड़ा उससे, उसका लफड़ा उससे, उसका लफड़ा उससे, और नाम है पवित्र रिश्ता। ये पवित्र रिश्ता हो रखा है, कहें तो क्या कहें। तब मुझे याद आता है, अगर प्यार करना है तुमको राम सिया सा प्यार करो। आजकल ताजमहल को लेकर भी बहुत चर्चा है। ताजमहल मोहब्बत की निशानी है। शाहजहां ने मुमताज महल की याद में ताजमहल को बनाया था, अच्छी बात है। ये बात तो पूरी दुनिया को पता है, ताजमहल मोहब्बत की निशानी है। लेकिन एक मोहब्बत की निशानी को पूरा हिंदुस्तान ही भूल गया। मोहब्बत की एक बड़ी निशानी, ताजमहल से भी बड़ी कोई निशानी हो सकती है, तो वो है राम सेतु। किसी पति ने अपनी पत्नी की याद में समुद्र के सीने पर पुल बना दिया, क्या वो मोहब्बत की निशानी नहीं? क्या बात है, वाह वाह वाह। और तो नासा ने बता दिया कि ये जो पुल है राम सेतु, ये पुल मानव के द्वारा ही बनाया गया है। ये हमने नहीं कहा, नासा बोल रहा है, ये प्रूव हो गया है। तब राजेश चेतन कहते हैं, अगर प्यार करना है तुमको राम सिया सा प्यार करो। वाह। वनवासी हो गई पिया संग, सीता सा व्यवहार करो। और जंगल जंगल राम भटकते, सीता को किसने देखा? अश्रुधार नैनों से बरसे, विधि का ये कैसा लेखा। राम सिया का जीवन ही तो प्यार भरा नजराना था। माता पिता की आज्ञा का तो केवल एक बहाना। बहुत लंबी कविता है, एक दो बंद और सुना दे। वाल्मीकि रत्नाकर होते, रामायण ना कह पाते। तुलसी पत्नी भक्ति में ही जीवन यापन कर जाते। तुलसी को याद करना, कितना बड़ा पत्नी भक्त था। रात को सांप को रस्सी समझकर पत्नी से मिलने चला गया। उससे बड़ा पत्नी भक्त कौन होगा भूपेंद्र जी? मैं कहा करता हूं, पत्नी अच्छी मिल जाए तो घर स्वर्ग हो जाए, पत्नी खराब मिल जाए तो आदमी तुलसीदास हो जाए। तो प्रार्थना करो खराब ही मिल जाए, कम से कम तुलसी तो हो जाओगे। वाल्मीकि रत्नाकर होते, रामायण ना कह पाते। तुलसी पत्नी भक्ति में ही जीवन यापन कर जाते। रामानंद ना सागर होते, राम कथा ना दिखलाते। कलयुग में त्रेता झांकी के दर्शन कभी ना हो पाते। तो कवियों की, पीछे बैठे हैं मेरे सब, तो कवियों की वाणी को प्रभु ने धरती पर गुंजाना था। माता पिता की आज्ञा का तो केवल एक बहाना। बस मैं एक बात कह के अपनी वाणी को विराम दे दूंगा। मेरा परिचय करें, मैं अंतर्राष्ट्रीय कवि हूं। अभी मेरा शो था फिलाडेल्फिया में, अमेरिका गया था मैं। क्या भरोसा नहीं हो रहा क्या? ये तो भाई मायके वाले तो नहीं मान रहे, आप तो मान जाओ कम से कम। ये सारे मेरी तरफ देख रहे हैं भाई। मैं गया तो साहब होटल में जिसमें रुका, उस होटल की दीवार पे बहुत बड़ा चित्र राधा कृष्ण का लगा हुआ था। मैंने होटल के मालिक से पूछा, ये अमेरिका है कि वृंदावन है? बोले राजेश भाई अमेरिका। मैंने अमेरिका के किसी होटल की दीवार पे राधा कृष्ण का फोटो कैसे लगा दिया? बोले चेतन जी जहां भी जाओगे यही मिलेगा। ऐसा क्या कर दिया? बोला अमेरिका के 70% होटल हिंदुस्तानियों ने खरीद लिए हैं। ओह क्या बात है, वाह। मेरे दिमाग ने काम करना शुरू किया। मैं कहा जब होटल अपने हो गए हैं तो 4-5 साल में व्हाइट हाउस का नंबर भी लग सकता है। फिर क्या लफड़ा? हिसाब किताब मेरा परफेक्ट है। मैंने हिसाब लगाया, वो हिसाब आपसे बांटना चाहता हूं। अमेरिका की कुल आबादी 30 करोड़ है। 30 करोड़ की आबादी में 30 लाख हिंदुस्तानी पहुंच चुके, अमेरिका की सरकार मान रही है। अब ईमानदारी से बताओ 4-5 साल में अपने लोग कितने हो जाएंगे? करोड़ 2 करोड़ तो हो ही जाएंगे। और ये काम बिहार वालों को सौंप दें तो 2 साल में ही फाइल निपटा देंगे, क्योंकि इनसे बड़ा ईमानदार तो कोई है नहीं। जितने बड़े ईमानदार लालू जी हैं, जिस जेल का उद्घाटन किया उसी में बंद पड़े हैं। इससे बड़ी ईमानदारी क्या हो सकती है? तो आज हालत क्या है? होटल अपने हैं, डॉक्टर अपने हैं। आपको सुन के अच्छा लगेगा, अमेरिका में 5 लाख डॉक्टर हैं भारत के। अभी 2 दिन पहले एनआरआई दिवस था, सरकार ने बहुत लोगों को बुला रखा था। मोदी साहब कमाल का काम कर रहे हैं। सारे दुनिया के भारतवंशी जो सांसद हैं, मेयर हैं, वो भारत की धरती पर आए थे पहली बार।
उस रूप में भारत सरकार ने बुलाया था। एक बार तालियां होनी चाहिए जो काम किया जा रहा है। क्या बात है, वाह। 5 लाख डॉक्टर हैं भारत के। आपको सुन के अच्छा लगेगा, अमेरिकन लोग अपने डॉक्टर पे कम भरोसा करते हैं और भारत के डॉक्टर पे ज्यादा भरोसा। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। डॉक्टर आपके हैं, कंप्यूटर आपके हैं, सॉफ्टवेयर आपके हैं। और नासा जो विश्व का सबसे बड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उस नासा में भी 36% वैज्ञानिक अपने भारत के हैं। सब कहेगा नासा। आइए कुछ पंक्तियां सुना के और अगवानी कर रहा हूं संतोषानंद जी की। उसके बाद संतोष जी को बुलाएंगे हम लोग मिलके सब लोग। विश्व जीतने वाला घोड़ा हमने ही तो छोड़ा। विश्व जीतने वाला, ये विवेकानंद की चेतना है। विश्व जीतने वाला घोड़ा हमने ही तो छोड़ा है। परमाणु से हमने जग को मैत्री युग से जोड़ा है। अमेरिका भी हमको अपने घर पर आज बुलाता है। चीन हमारे घर पर आकर समझौता कर जाता है। अपने डॉक्टर वैज्ञानिक तो दुनिया भर में छाए हैं। कंप्यूटर में हमने जग में कीर्तिमान बनाए हैं। और विश्व जीतकर जिस दिन भारतवासी घर पर आएंगे, अश्वमेध यज्ञ पूर्ण होगा, गीत खुशी के गाएंगे। उस दिन अपने भारत भू पर नई दिवाली आएगी। उस दिन भारत माता जग में वंदनीय कहलाएगी। मैं उस दिन के इंतजार में दीपक रोज जलाता हूं। कब आएंगे राम लौटकर, घर घर अलग जगाता हूं। राम लखन तुम नव भारत के जग को ये बतलाना है और भारत के गौरव का झंडा दुनिया पर लहराना। क्या बात है, क्या बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, शुक्रिया, धन्यवाद भाई साहब।